तेरह का पहला नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। सबसे छोटा कोण 120 डिग्री तथा सार्वंतर 5 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या तथा अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें प्रथम पद के रूप में 120 डिग्री, सार्वंतर के रूप में 5 डिग्री और एन का वैल्यू और एस एन का वैल्यू प्राप्त करना है। तो जब एक मैथ में दो वैल्यू प्राप्त करना है तो हमें दो समीकरण को ज्ञात करना होगा। जैसे कि हम पहला जानते हैं कोणों का कुल योग एस एन के फॉर्मूला से निकलेगा और दूसरा है बहुभुज के कोणों का कुल योग का। तो दोनों समीकरण के बाद में जब हम इक्वल करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पे वैल्यू को पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करते हैं तो n/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू दिया है 120 प्लस n-1 इंटू 5 हो जाएगा। अब जब हम इसको गुना करते हैं तो n/2 इंटू 240 प्लस n-1 इंटू 5, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण इससे प्राप्त करेंगे तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू n-2 गुना 90 डिग्री। तब हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना n-2 इंटू 90 डिग्री। इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। जब एक को समीकरण 2 के साथ बराबर करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 240 प्लस 5n-5 गुना कर लेंगे इसको बराबर में 90 दूना 180 n-180 गुना 2 यानी 360। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करते हैं तो लिख सकते हैं n से गुना करेंगे तो 240 n प्लस हो जाएगा 5n में n से गुना होगा 5n² माइनस में 5 से n में 5n बराबर में इधर हो गया। जब 2 से गुना करेंगे तो 2 इंटू 180 n-360। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5n² प्लस 240n से यदि 5n को घटाएंगे तो 235n बराबर हो गया 360 n-36 दूनी 72 720। या लिख सकते हैं 5n² प्लस 235 n-360 प्लस 720 बराबर में 0। अब हम जब इसको गुणनखंड तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं 5n² माइनस 125n प्लस 720 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर घट जाएगा दोनों तो 125 बचेगा। अब 5 को कॉमन लेंगे तो n² माइनस 25n प्लस 144 बराबर हो जाएगा 0। अब n² माइनस 25n प्लस 144 बराबर ये गुना में 5 है तो बराबर की तरफ भाग में हो जाएगा तो 0/5 को हम लिख सकते हैं। अब 25n को हम गुणनखंड तोड़ देंगे। गुणनखंड का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से चलेंगे। गुना करने पर हमें आना चाहिए 144 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 25। तो उस प्रकार हम लिख सकते हैं कि n² माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ पर n को कॉमन लेंगे तो n इंटू n-16 हो जाएगा, माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो n-16 बराबर हो जाएगा 0। अब हम लिख सकते हैं n-9 इंटू n-16 बराबर 0। अब अलग अलग है तो इसको लिख सकते हैं n-9 बराबर 0, इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 9। n-16 बराबर 0, इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 16। हमें निकालना है कोणों का कुल योग। तो छोटे वाले फार्मूला से चल देंगे तो कोणों का योग बराबर है 2 इंटू n-2 गुना 90 डिग्री होता है। इस पर वैल्यू को पुट करेंगे। n का वैल्यू 9 और 16 दोनों आया है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव
है, इसलिए दोनों को पुट करेंगे। पहले 9 को पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 2 गुना 9 माइनस 2 गुना 90, तो घटेगा तो आएगा 7। अब इसको गुना करते हैं तो आ जाता है 1260। तो यही इसमें इसका राइट आंसर बन जाएगा।